जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का एक मैसेज आया था और उसी से रिलेटेड बार बार 2 से 3 बार वही शुक्राना सत्संग आए। संगत जी, जो मैसेज में लिखा था कि बेटा तू मेरे संकेतों को बार बार यूं ही समझती है जबकि वो तेरे फायदे के लिए होते हैं, और चल मैं तुझे फिर से मौका देता हूँ, मेरा शुक्राना कर और मेरे संदेशों को समझ और दूसरी सत्संग संगत तक भी पहुँचा और मेरा शुक्राना कर। और संगत जी, इसके नीचे नीम करौली बाबा जी का सेम मैसेज था कि तू हमारे संकेत को दिया हुआ यूं ही क्यों समझती है, उन्हें समझ और अपना रास्ता मत भटक। तो संगत जी, ये सेम जो मैसेज था कि संकेत को समझ, उन्हें यूं ही मत समझ और शुक्राना कर, ये 2 से 3 बार अलग अलग आंटियों ने सत्संग में सुनवाया गुरुजी ने। तो मैं शुक्राना करूँगी गुरुपा का और माफ़ी भी चाहूँगी अगर मैं उनका कोई भी संकेत नहीं समझ पा रही हूँ और अगर राह भटक रही हूँ गुरुपा। और मैं यही सद्बुद्धि मांगूंगी कि आपके संकेत मैं समझ सकूं और शुक्राना करूंगी, आपका शुक्राना करूंगी, यूट्यूब सेवादारों का शुक्राना करूंगी, ब्रह्मांड का शुक्राना करूंगी, संगतों का जो सत्संग शेयर करते हैं, हमको संकेत समझ में आते हैं। तो शुक्राना है शुक्राना। शुक्राना काल का शुक्राना, शुक्राना वेला का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरुपा कहते हैं जब तुम अपने गुरु को याद कर लो वही वेला अमृत वेला है। गुरुजी ने कभी कोई रूल नहीं बनाया, गुरुजी ने सिर्फ एक चीज की थी, मन चंगा ते नलके का पानी भी गंगा। तो संगत जी, हमने अगर अपने कर्म अच्छे कर लिए ना तो हमारे गुरु पिताजी और भी हमारे साथ डट के खड़े रहेंगे। संगत जी, आज शुक्राना सत्संग में मैं हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगी। सबसे पहले तो उन अबॉर्शनों के लिए जो गुरुपा कहते हैं मैंने किए होंगे लाइफ में। हालांकि मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता, आज मेरी 32 ईयर्स है लेकिन मुझे नहीं पता कब मुझसे पाप हुआ है संगत जी, पर गुरुजी कह रहे तो हुआ होगा। इससे पहले मैंने ये वाली सत्संग मैंने मेरी मदर इन लॉ की तरफ से भी माफ़ी मांगी थी क्योंकि उन्होंने तो मुझसे शेयर कर रखा है कि उनसे पाप हुआ है। लेकिन मेरी माता जो हैं, जो मेरी मम्मी हैं, उनसे भी हुआ है संगत जी, तो मैं उनकी तरफ से भी माफ़ी मांगूंगी। आज मैं सारे पितरों से माफ़ी मांगूंगी और उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए दुआ करूंगी, उनसे अरदास करूंगी। सेकंड चीज जो संगत जी गुरुजी सुनवाते हैं वो है, चूहों को कभी हमने मारा हो तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूंगी। गणेश जी से माफ़ी चाहूंगी कि गणेश जी ऐसा पाप कभी हुआ हो। संगत जी, अब है कल 11 है, 11 के लिए हमेशा से गुरुपा ने कहा है कि अगर तुम्हें लगता है कोई बीमार है, किसी को नज़र लगी है, तो उस पे से 5 रुपए, 7 रुपए, 11 रुपए या 21 रुपए लेके वार के और शिवलिंग पे चढ़ाने हैं 11 पे, और शिव जी से अरदास करनी है कि उस बच्चे को, उस व्यक्ति को ठीक करें, निरोगी काया बख्शे। दूसरी चीज़ है, 11 पे मेरे को कहा है, बताया था काफ़ी टाइम पहले कि अगर हमें लगता है हमारा बच्चा बार बार बीमार हो रहा है या गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो उसे गुरुपा के नहीं, विष्णु भगवान के आगे रख के और वो तुलसी माला अपने बच्चों को पहनाएं, या जिसमें भी हमें लगता है कि हमें जिसके व्यक्ति के लिए अरदास करनी है, दुआ करनी है। तो संगत जी, मेरा जो छोटा बेटा था 3 साल का है, वो बहुत गिरता था, मतलब फैमिली फंक्शन हो, कोई भी त्यौहार हो, वो गिरता बहुत था। और जब से उसको गुरुजी ने ब्लेस की है ना तुलसी माला 11 पे, दिसंबर में की थी शायद, तो अब बहुत, मतलब वही है कि 90% कष्ट गुरुजी ने काट दिए हैं। उस तुलसी माला से बच्चे को बहुत फर्क है संगत जी। और बड़े बेटे को भी पहनाई थी तो एक बारी तो उसकी टूट ही गई थी, मतलब गुरुपा ने बहुत बड़े कष्ट कोई उस बच्चे से काट दिए थे। तो शुक्राना है गुरुपा का।
और गुरुपा से वापस अरदास करूँगी और संगत से भी अरदास करूँ, मतलब संगत तक वो मैसेज पहुँचाऊँगी कि गुरुपा कह रहे संगीतों को समझो, शुक्राना करो। तो शुक्राना है गुरुपा का, और जो भी भूल चूक है, गलतियाँ हुई हो, माफ़ी मांगूंगी। और संगत जी बार-बार मुझे शायद शिव जी यही कह रहे हैं कि जो भी स्त्री 16 सोमवार को मेरा व्रत रखती है, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करता हूँ। तो कल हमारे सावन का आखिरी सोमवार है, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, हम सबके लिए। तो शायद कोशिश करके मैं चाहूँगी कि कल से मैं अपने व्रत प्रारंभ करूँ, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ ही रखे हैं। वो शक्ति मुझे परमात्मा दे, और उस विश को मैं आज पहले ही कर लूँगी, पहले ही मांग लूँगी ऊपर वाले से। और मेरी विश यही है कि निरोगी काया बच्चों को बख्शे मालिक, और ब्लैक मैजिक को जड़ से ख़त्म करे। क्योंकि जब ये हमारे संसार में बिना किसी, मतलब शायद हमारे कर्म होंगे, लेकिन जब हम देखते हैं हम कहीं बढ़ रहे नहीं हैं, हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हमारा दिल बेचैन रहता है, और वो बेचैनी ख़त्म करे। गुरुपा आपने कहा है कि संसार के भोग लो, मौज करो, तो गुरुपा मौज करा देना। कल से आपकी बेटी होगा तो प्रयास करेगी और आप उसका साथ दीजिएगा। तो शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरु जी के सब चरण कमले में रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सामने, गुरु जी सदा सामने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे, मैं कुछ नहीं बोल सकती गुरु जी की आज्ञा के बिना। गुरु जी, आपने मैसेज दिया था कि तेरे बच्चे पर अकाल मौत का साया है, तेरे बच्चे पर कष्ट है, सत्संग सुन, कष्ट छोटे में कटवाऊँगा। गुरु जी, सच्चाई हुई, सच्ची बात हुई। मेरे बेटे के ऊपर कष्ट था, आपने छोटे में कटवाया। परसों अपने मामा के साथ मंदिर गया, उसके पैर में छाला पड़ा। उसने मुझे दिखाया, मैंने कहा क्या छाला क्यों पड़ा? तो कह रहा मम्मी माचिस की तीली से मेरे छाला पड़ गया। वो छाला पड़ा, वो छोटे में आपने कष्ट कटवा दिया उसका, और वो छाला सुबह ठीक भी हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने बोला था तेरे ऊपर मारन क्रिया करवाई है, उस औरत पर चाल उल्टी पड़ने वाली है, और महाकाल से तेरे लिए सुरक्षा कवच आया। शुक्राना गुरु जी। शुक्र गुरु जी, आपने बोला था कि तेरे पति और तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और बुरी नज़र का साया वो मैं काट रहा हूँ। गुरु जी, आपने सत्संग सुनवा के वो भी काटा है। धीरे धीरे मेरे पति, मुझे फील होता है कि मुझे याद भी करते हैं, और उनका मैसेज कॉल भी बहाने से मेरे बेटे से बात करने के लिए आता है। शुक्राना गुरु जी। और आगे आप देखना हमारे रिश्ते को आपने कैसे चलाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप मतलब सत्संग आपने एक अभी जॉब का बीच में आपने मेरे को सपना दिखाया था कि मेरे ओनर से मेरी लड़ाई हो गई है और मुझे सैलरी नहीं दे रही। संगत जी, मैंने अगले दिन उसको फ़ोन किया, सच में वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही थी और मेरे को सैलरी के लिए मना कर रही थी। कह रही तुमने काम कौन सा किया है और तुमने कौन सा रिटर्न वे में लिखा है कि तुम यहाँ पे जॉब करती थी। उल्टा सीधा बोल रही थी, तुम्हें तो इंग्लिश नहीं आती, तुम्हें तो ये नहीं आता, वो नहीं आता। मतलब गुरुजी ने कोई कष्ट कटवाया था उसके थ्रू मेरा। शुक्राना गुरुजी, ये भी गुरुजी की ही लीला थी। आगे गुरुजी करेंगे जो अच्छा करेंगे मेरे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरी हेल्थ ठीक कर रहे हो गुरुजी। अभी आपने एक सत्संग चलवाया कि कड़ा पहनना है शीशे और चांदी का, लीवर ठीक करने के लिए, वरना 6 महीने तक तो लीवर से पीड़ित रहेगी। गुरुजी देखो, आपको सब पता, आपकी लड़की के पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है। जब मैं अपने पति अंकल के घर जाऊँगी तब मैं वहाँ पर शीशे और चांदी का कड़ा बनवा लूँगी आपकी इच्छा अनुसार। और अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, सिर्फ मैंने चांदी का कड़ा पहना हुआ है गुरुजी, और आप उसी को ब्लेस कीजिए, मेरे चांदी के कड़े को जो मैंने पहना हुआ है, उसी से मेरी बीमारी ठीक करिएगा। शुक्राना गुरुजी। अभी आपने एक और सत्संग सुनवाया कि आलमंड ऑयल लगाना, नेगेटिविटी दूर होगी, जहाँ भी दर्द होता है ब्लेस करके। गुरुजी, मैं वो भी करूँगी। शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए, मेरे पति अंकल को, मेरे रिश्ते को ब्लेस करने के लिए ब्लैक मैजिक से। और जो भी हमारे ऊपर कोई मारन क्रिया करवा रहा है गुरुजी, आप देखिए। अभी मेरी कोर्ट में 6 तारीख को हमारी वो है, कोर्ट में जाना मुझे 6 तारीख को, जो डिवोर्स केस गुरुजी मेरे पति अंकल ने डाल रखा है। बस आप मेरे साथ चलिएगा। आप वहाँ पर मेरे वकील भी होंगे, मेरे जज भी आप ही होंगे गुरुजी। आपने हम सबको देखना है, मेरे रिश्ते को आपने ही बचाना है। मैं आप पे सब कुछ छोड़ कर जाऊँगी, आपको साथ लेकर जाऊँगी गुरुजी। आपने जो मुझे ब्रेसलेट ब्लेस किया हुआ है डुगरी से, वो लेके जाऊँगी। आप मेरे साथ चलना बस गुरुजी। आपने मेरे बच्चे, मुझे मेरे पति को मिलवाना उस दिन,
और आप कैसे भी करके वो चीज़ करोगे, मुझे विश्वास है आप पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम अपना शुक्राना। और आज आपने मुझे बोला था कि आज कल तुझे प्रसाद मेरे हाथों मिलेगा, उसको खाएगी, तेरे दुख और सब कष्ट मिट जाएंगे। गुरु जी, ये सच्ची बात हुई संगत जी। आज गुरु जी ने मुझे सत्संग में बुलाया और सत्संग में गुरु जी के हाथों में जो प्रसाद मिलेगा और मैं उसको लेने के लिए बड़ी उत्सुक हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं आज जाऊँगी 4 बजे से 6 बजे का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने संगत आंटी के थ्रू बताया चाट खाने के लिए, वो मैं चाट भी आज शाम को देखती हूँ, खा के आती हूँ गुरु जी। घर में मम्मी को भी खिलाऊँगी, सबको खिलाऊँगी। और आपने बोला तेरी मम्मी के ऊपर भी परेशान रहती, बीमारी नहीं है उसको कोई, पर वो परेशान रहती है, उस पर मारन क्रिया होती है। आपने बोला जो भी घमंड तुझे घमंडी अक्कड़ू सब कुछ बोलता था, आज मैं तुझसे सब कुछ तुझसे उन लोगों को दूर कर रहा हूँ तेरी लाइफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करिए गुरु जी, जो भी मेरे को उल्टा सीधा बोलते हैं उनको करिए मेरी लाइफ से दूर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए हैं। और आज एक मंजा बिनने वाले भैया आए थे, उनको आपने चाय प्रसाद दिलवाया और मेरे हाथों। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं कुछ सामान ढूंढ कुछ काम करने के लिए बाहर जा रही थी, तो आपने 777 777 999 888 555 इतनी सारी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। येलो छोटी छोटी बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की और वाइट कलर की, पैरेट कलर की, इतनी सारी बटरफ्लाई दिखाई आपने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस चीज़ के लिए भी शुक्राना शुक्राना। हमेशा आप मेरे साथ रहते हो, हमेशा आप मेरे साथ हमेशा रहते हो, मेरे पिता के रूप में रहते हो, आप मेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करते हो। और आपने कहा था कि 7 तारीख से तेरे चीज़ों में सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। गुरु जी बस 7 तारीख से यही करवाइए। और आपने कहा 7 तारीख को सत्संग की संगत आंटी के थ्रू बुलवाया है। गुरु जी मैं कैसे सत्संग करूं, मैं अपने घर पे नहीं हूँ गुरु जी। जब मैं अपने घर पे जाऊंगी मैं तब सत्संग करूंगी। अभी मैं अपने मायके में हूँ, तो यहाँ पे इतना मना करते हैं मेरे भाई मम्मी करने के लिए, क्योंकि वो अपने बिलीव नहीं रखते। वो कहते गुरु जी कोई काम नहीं मनाते हमारे, तो हम भी नहीं मानेंगे गुरु जी को। तो इसलिए संगत जी देखो, मैं सत्संग गुरु जी में सत्संग तो करवा लूँ, पर मैं उनसे लड़ नहीं सकती, बहस नहीं कर सकती। तो मुझे जब मेरे घर भेजोगे, मेरे पति अंकल के घर, उनके साथ मैं बैठ के सत्संग करूँगी आपका। शुक्राना गुरु जी। अब मैं शुक्राना सत्संग अपना यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी से ओम नमः शिवाय, गुरु जी तथा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। आज 8 जुलाई है, दिन मंगलवार है, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा संकट काटा, जो मेरी मदर के ऊपर था। मेरी मदर की आज बहुत तबीयत ख़राब थी। मेरे मायके में मेरी एक महिला शत्रु है, वो मेरी मदर को मारना चाहती है। बार बार स्पेल करती है, ब्लैक मैजिक वगैरह करती रहती है। बस वो चाहती है मेरी मम्मी मेरे रास्ते से हट जाए, पर गुरुजी महाराज बार बार मेरी मदर को बचा लेते हैं। एक मानी पता नहीं कितनी बार मेरी मदर को बचाया, और आज भी मेरी मदर की हालत बहुत सीरियस थी। बस उनका कॉल आया, कह रहे मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीने वगैरह आ रहे हैं मेरे को। तो मैंने कहा, कह रहे गले में कुछ अटका अटका हो रहा है, मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा मम्मी प्लीज गुरु जी का जल प्रसाद लो, गले पर भी लगाओ और सर में भी, और मुंह पर भी फेर लो हाथ, और दूसरा पी लो जल्दी से जल प्रसाद। विदिन 15 मिनट्स मेरी मदर ठीक हो गई। और मेरे ब्रदर भी आ गए थे, कि क्योंकि कॉल कर दिया था कि ज़्यादा हालत ख़राब है, शायद हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज ऐसी मेरी मदर की रक्षा करना बाबा। आज मेरी मदर को बताया, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। पर मेरी मम्मी 15 मिनट के अंदर मेरे गुरुजी महाराज ने ठीक कर दिया मेरी माँ को।
और मेरी माँ को नई ज़िंदगी ब्लेस करी बाबा। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। तो मेरी मम्मी को मैं बार बार कॉल कर रही थी, मेरी मदर बोल रही थी नहीं अभी सही नहीं हुई। तो मैं गुरुजी महाराज मेरे को मैसेज करते हैं किया था एक बार, मैं तेरी मदर को मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी है और तेरी मदर की लंबी उम्र कर दी है। तो मैं गुरुजी महाराज से बोल रही थी बाबा मुझे माफ़ करना कि आपने तो कहा था तेरी मदर को हेल्थ ब्लेस कर दी, तेरी मम्मी को लंबी उम्र कर दी है, तो मेरी मम्मी की अब हालत क्यों ख़राब हो रही है बाबा। मेरी माँ को सही करो। संगत जी मेरी माँ को सही कर दिया। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना बाबा। प्लीज़ उस महिला शत्रु को रोक दो प्लीज़ बाबा। और वो प्रेग्नेंट भी है, हम मेरी मम्मी उसकी इतना सेवा करती हैं, फिर भी उसको कोई गुण नहीं, कोई एहसान नहीं। कभी भी उसकी तबीयत ख़राब होती है मेरी मम्मी उनको बिठाती हैं, चल बैठ जा मैं काम करूँगी, चल तू आराम कर ले मैं काम करूँगी। फिर भी वो मेरी मदर का बुरा क्यों सोचती है बाबा। प्लीज़ मैं नहीं चाहती उसका बुरा हो, प्लीज़ बाबा उसे सद्बुद्धि दो, उसे सही रास्ता दिखाओ बाबा, प्लीज़ बाबा। मेरी मदर की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। नई ज़िंदगी उन्हें ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। अनंत अनंत शुक्राना बाबा। पंकज जी गुरुजी महाराज का मैसेज आया था, तुम्हारी रुचि सबसे मिलने जुलने बात करने और घूमने फिरने में हटती जा रही है पुत्र। अपनी इस सोच और आदत को सुधार लो वरना अकेले पड़ जाओगे और डिप्रेशन में चले जाओगे। आज तो लोग पूछ रहे हैं पर धीरे धीरे वो भी तुम्हें पूछना बंद कर देंगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा बाबा। बात कोई बात ही नहीं करता तो किसी के पीछे क्यों पड़ा जाएगा। मेरे हस्बैंड अंकल आते हैं अपना मोबाइल में लगे रहते हैं, जहाँ चाय दे दे, पानी दे दे, खाना दे दे, बस यही बात है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और थोड़ी सी वो जो मेरी बच्ची है थोड़ा वो पापा पापा करती रहती है, थोड़ा बहुत उससे बोल देते हैं, वो भी बहुत बार बोलेगी पापा सुनो पापा सुनो, तब कहेंगे हाँ हाँ बोल। तो बाबा किसी से बात करने के लिए किसी के पीछे थोड़ना पड़ा जाएगा। आप खुद सोचो बाबा, जब सामने वाला ही बात करना नहीं चाहता तो क्या बात करेंगे बाबा। अब जब कोई बात नहीं कर रहा तो फिर सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती है, घूमने फिरने की भी सब इच्छा ख़त्म हो जाती है बाबा। और आप दूसरा बोलते हो कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो तेरा साथ दे, कोई भी तेरा साथ नहीं देगा, तेरा साथ देगा तो सिर्फ एक गुरु पिता मैं महादेव। तो बाबा मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप हो मेरे साथ और आप मुझे डिप्रेशन में जाने ही नहीं दोगे। क्योंकि जब भी मुझे बुरा बुरा फील होता है तो मैं आपके चरणों में अपना सर झुका लेती हूँ, मुझ में सब रिलैक्स फील होता है, बहुत लाइट फील होता है, मुझे अच्छा लगने लगता है, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। बाबा आप हो तो मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आप चाहिए। बाकी मैं 5.5 साल हो गए रिश्तों के पीछे भागते भागते बाबा, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है बाबा। मेरा इन सेल्फ रिस्पेक्ट आज सब चूर चूर कर दिया इन लोगों ने बाबा। बस आप हो मेरे साथ, मुझे किसी की चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है महादेव, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहते हैं चिंता मत कर मैं हूँ ना सदा साथ तेरे। शुक्राना बाबा। हे महादेव महाराज हमेशा ऐसे ही साथ रहना, ऐसे ही हमें जैसे मेरी मदर की जान बचाई है बाबा, ऐसे ही हर संगत की माओ की जान बचाना बाबा, किसी को दुख तकलीफ़ ना हो बाबा। शुक्राना बाबा, फिर से शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग में विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी आपका। गुरु जी मैं अपना सत्संग आज सावन के अंतिम सोमवार, पावन सोमवार वाले दिन अदा कर रही हूँ।
मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरु महाराज जी। पहले तो आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, हर उस चीज़ के लिए जो आपने ब्लेस की है, और हमेशा अपना, और सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी हमेशा अपना साथ देने के लिए, हर जगह, हर मोड़ पर, हर परेशानी में, हर तकलीफ़ में, हर सुख में, हर दुख में आप हर तरीके से हमारी मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं हमें, परेशानी दूर करते हैं आप हमारे गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी आज सावन के सोमवार वाले, लास्ट सोमवार वाले दिन मैं ख़ास करके आपका शुक्राना अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज आपने भर भर के ब्लेसिंग दी हैं मुझे, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, और मेरे मायके वालों के लिए। मैं बहुत खुश हूँ गुरु महाराज जी, आज वाले दिन मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया। और क्या चाहिए। आप हर जगह हमें बता देते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे हर तकलीफ़ में हमारा साथ देते हैं, हर परेशानी हमारी जानते हैं, और हमारी पुकार सुनते हो गुरु महाराज जी, और उसे दूर भी करते हो परेशानी को। तो इस चीज़ के लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। बस यही अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी की, जैसे आपने आज तक हमारा साथ दिया है, अपना आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर बनाए रखना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमारे घर के हर एक सदस्य को ब्लेस करना, वो जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, आप उनका साथ दीजिएगा गुरु महाराज, उनकी रक्षा करिएगा गुरु महाराज जी, हर बुरी चीज़ से उनको बचाइएगा गुरु महाराज जी, और सही रास्ते सुमार्ग पर लेके जाइएगा गुरु महाराज जी, क्योंकि सब बटे हुए हैं। तो गुरु महाराज जी आप ही को उनका ध्यान रखना है गुरु महाराज जी। मैंने अपना परिवार आपके चरणों में सौंपा हुआ है गुरु महाराज जी, तो हर एक की आपने रक्षा करनी है गुरु महाराज जी, हर एक को आप ब्लेस करिएगा गुरु महाराज जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। और गुरु महाराज जी, मुझे ना कुछ दिनों से आपकी बहुत सी ब्लेसिंग आ रही हैं, तो गुरु महाराज जी, और वो वही ब्लेसिंग है जो मैं चाहती हूँ गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी उन ब्लेसिंग को, उनको सबको ब्लेस करिएगा जो आप मुझे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। बस गुरु महाराज जी उन सभी ब्लेसिंग्स को ब्लेस करिएगा, और हमेशा अपना साथ बनाए रखने का एहसास करवाते रहिएगा हमें। इस परिवार पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना गुरु महाराज जी। अपने शुभ चरणों से हमारे परिवार को, घर को महकाना गुरु महाराज जी, हमेशा ही। जय संगत जी, मैं ना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अभी, तो मुझे नहीं पता, एक अजीब सी चीज़ हुई है मेरे साथ अभी, कि एक ना बहुत ही अच्छी खुशबू, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अलग ही खुशबू है वो, बिल्कुल सत्संग करते समय मेरे पास से होके गुजरी है। गुरु महाराज जी आपका लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। हम जानते हैं आप हमारे साथ हो गुरु महाराज जी, बस हम आपका एहसास जो होता है ना, वो वही हमें फील करवाता है कि आप हमारे साथ हो गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी, जो आंटी अंकल हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करिएगा। तो गुरु महाराज जी उनको भी भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा। और गुरु महाराज जी, मैंने बहुत दिनों पहले एक आपसे अरदास की थी जॉब के लिए, तो मेरी वो जॉब को ब्लेस करिएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, बैठ के अपना टाइम वेस्ट ना करूँ।
बहुत टाइम वेस्ट किया पहले ही गुरु महाराज जी मैंने इधर उधर की बातों में। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करूँ, कुछ अच्छा करूँ गुरु महाराज जी, ताकि अपने घर परिवार की हेल्प कर सकूँ, मैं बच्चों की हेल्प कर सकूँ, अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूँ, उनका हेल्पिंग हैंड बन सकूँ। मैं जो भी थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ, मैं करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी। तो इस चीज़ में मुझे कामयाब करिएगा और इस चीज़ को ब्लेस भी करिएगा गुरु महाराज जी। अगर ये चीज़ है मेरे आपकी कृपा से मेरे पास आ जाएगी तो मैं कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिएगा गुरु महाराज जी। मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी करना चाहती हूँ, लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी। सारी संगत को भी ब्लेस करना गुरु महाराज जी, हर सदस्य को, हर परेशानी को उनकी दूर करना गुरु महाराज जी। जो भी हमारे सत्संग परिवार के सदस्य हैं, आंटी अंकल हैं, उन सबको ब्लेस करना गुरु महाराज जी। अपना आशीर्वाद हमेशा सब पर बनाए रखना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग आप स्वीकार करना, मेरा शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करना। इसी अरदास के साथ मैं अगला सत्संग फिर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का मेरा ब्लेस सत्संग है। गुरुजी ने मेरे को बहुत हील करा है। हील खाली बाहर का नहीं है, इंटरनल डीप वुंड्स जो मेरे को पता भी नहीं था। अभी कल और परसों कल मेरे को गुरुजी ने एक बहुत बड़ा हीलिंग दिया था, जो मेरे हाथ मन का अंदर बहुत गहरा चोट लगा था, और वो मेरे को गुरुजी ने हील किया। मैं मेडिटेशन कर रही थी कल शाम को और आज सुबह, तब मेरे को डीप हीलिंग हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना डीप हीलिंग था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना सालों से था और मेरे को पता भी नहीं था। और ऐसा किस चीज के किसी के लिए हुआ था, और एक प्लेस के लिए, ये एरिया में उससे भी घबरा जाती थी। और गुरुजी कहाँ से कहाँ, गुरुजी को सब पता होता है, जो हम लोग को खुद नहीं पता है वो गुरुजी को पता है, और गुरुजी ने हील किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे को दूसरा हीलिंग भी किया। मेरे मम्मी डैडी इस दुनिया में नहीं है, बहुत साल हो गए, उनका भी हीलिंग मेरे को किया गुरुजी ने। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज सुबह से इतना लाइट महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, इतना डीप हीलिंग हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी आपको कभी भी कुछ लगे तो आप गुरुजी के स्वरूप आगे बैठिए। गुरुजी का स्वरूप नहीं हुए तो शिव जी भगवान का स्वरूप आगे बैठिए, एक दिया जलाए और गुरुजी का आंख बंद कीजिए और मंत्र जाप करते जाइए और शांत हो जाए। ऐसे ही बैठिए उनके पास 10 मिनट 15 मिनट, आप जितना बैठ सके 10 मिनट में, और हीलिंग होगा। आप बताइए गुरुजी को हीलिंग होगा। आप ये कीजिए, डेली कीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत ह्यूज हीलिंग बढ़ेगा, और गुरुजी से कनेक्ट करेंगे, क्लोजर जाएंगे गुरुजी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी मेरे को इतना सत्संग सुना रहे हैं और उसमें मेरे को इतना हीलिंग आ रहा है, इतना आंसर्स मिल रहा है, और इतना मेरे को चीज समझ आ रहा है जो मेरे को पता नहीं था सालों से, जो बचपन में हुआ था वो चीज आज गुरु मेरे को आज जाके 54 इयर्स के बाद मालूम हो रहा है। इतना गुरुजी, और गुरुजी तो मेरे साथ पहले थे था, मेरे को पता नहीं था, पहले से था। और गुरुजी का संबंध मेरा इस जन्म से नहीं है, बहुत जन्मों जन्मों से है।
शुक्राना 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 गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। और संगत जी, गुरु जी ने मेरे को बोला, जब भी तुमको ठीक नहीं लगा, नेगेटिव लगे, तो अपना माथे पर एक ओम बना देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना घर का मेन डोर पे ओम बना देना। तो मैंने वो किया, अभी 2 दिन से मैं कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने मंदिर में बैठ के रात्रि के 10:17 हो रहा है और मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करिएगा शुक्राना करने में। गुरुपा ने मुझे वैसे तो सत्संग सुनवाए बहुत सारे, जिसमें एक सत्संग था, मैं जो सत्संग कल ही प्लस हुआ था कि तेरे पति को मैं लाइफ टाइम के लिए ब्लेस कर रहा हूँ। हाँ, तुझे और तेरे पति दोनों का साथ मैं लाइफ टाइम के लिए ब्लेस कर रहा हूँ। ये सत्संग को सुन। तो संगत जी, मैंने उसे डाउनलोड करके छोड़ दिया था, मैंने उसे नहीं सुना। आज सुबह मेरे अंकल जी आए ड्यूटी से, तो उनके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन था। वो कल थोड़ा उलझे उलझे से थे, आज मतलब देख रही हूँ दिन ब दिन व्यवहार थोड़ा सही होते जा रहा है। मैं खुद ही सोच रही थी कि ऐसी क्या बात है, खुद ब खुद गुरुपा ही परिवर्तन कर रहे होंगे। गुरुपा कहते हैं संगत जी कि तू सिर्फ सत्संग सुन, शुक्राना कर और मंत्र जाप कर, अपने जो नित्य कर्म है करते रहा, मैं सब कुछ देख लूँगा। कोई रिचुअल्स करने के लिए गुरुपा ने कभी नहीं कहा संगत जी। ये मैसेज तो मुझे अभी प्लस भी हुआ। मैंने सोच रही थी मन में कि यहाँ चढ़ावा चढ़ाना है, क्या करना, मुझे तो कोई लेके ही नहीं जाता, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ। मन में ये सब बातें चलती ही रहती है कि गुरुपा के अभी सत्संग मैसेज प्लस हुआ कि मैंने कोई रिचुअल्स करने के लिए नहीं कहा कि तुम ये करो या वो करो। फिर भी गुरुपा का नाम लेके हम जो करते हैं वो अच्छा ही होता है, ये मैंने भी देखा। संगत जी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने संगत जी ये ब्लेस किया, तो मैंने भी ये देखा कि मैं कोई भी बात को, मुझे अब लगता है कि पहले मैं कोई भी अपने बात को स्पष्ट नहीं रख पाती थी। मैं बहुत डरती थी संगत जी। और मुझे अब लगता है कि ये साहस निडर मैं कैसे हो गई हूँ। इतने साहस मेरे अंदर गुरुपा ने भरे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में कोई मेरे साथ है, इसका भरोसा लगता है कि मैं कुछ भी जीवन में कर सकती हूँ। मैंने ऐसे ऐसे बातें अपने अंकल जी को कह दी कि मुझे आप अकेले भी रख दो तो मैं मतलब रह लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो परमात्मा मेरे साथ है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं बाद में ये सोचती भी हूँ कि इतनी हिम्मत मुझे कहाँ थी संगत जी, बिल्कुल नहीं। मैं बाहर निकलते हुए भी हिचकिचाती थी और मैं बाहर अब जाने में हिचकिचाती नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं चली जाऊँगी। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना।
ये आत्मा की शक्ति जो प्रदान आप कर रहे हैं हमें। संगत जी, गुरुपा ने बहुत सारे मैसेज सुनवाए। बेटे के एक्सीडेंट वाले मैसेज फ्लैश हुए थे संगत जी, कि उसकी एक्सीडेंट से मृत्यु के लिए, कि हाँ, तो मैंने वो सत्संग सुन लिया। मैं डर जाती हूँ ऐसे सत्संग को देख के कि नहीं, मुझे ये सुनना ही है। मेरे बच्चे को अगर कुछ हो गया तो मैं तो ऐसे ही जीते जी मर जाऊंगी। गुरुपा मैंने वो सत्संग सुना, उसमें आंटी जी ने कहा कि उस, हाँ, बाइक से उससे, हाँ, एक्सीडेंट होते होते बच गया और फिर भी चोट लगी। एक्सीडेंट जहाँ तक हुआ, ब्रेक नहीं लगा सका तो वही बता रही थी कि उतनी ज़्यादा नहीं लगी, हल्का फुल्का लगा। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे ये सुनना ही है, तो मैंने सुना। तो गुरु पर लख लख शुक्राना जो आपने ये सत्संग सुनवा के मेरे बच्चों का कष्ट काटा। अभी तो मैसेज फ्लैश हुआ संगत जी कि तुझे न्यू लाइफ फ्लैश कर रहा हूँ, सत्संग सुन। आज तेरी हाँ, आज तेरा बुलावा था। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, नया जीवन देने के लिए अनंतम शुक्राना। मैंने आज सुबह, हाँ, एक बाल्टी में पानी थी, उसमें मैंने देखा था एक कीड़े उसमें मरे पड़े थे। मैंने उसे बाहर निकाल के फेंका भी था। मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुपा हमें किस प्रकार से हमारी मदद तो कर रहे हैं। गुरुपा हर पल हमारी रक्षा करते, पर ये हमें दिखते नहीं है ना कि किस प्रकार से हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन महसूस होते हैं। तो ये और लोग नहीं समझ पाएंगे। हम अगर जो गुरुपा की संगत नहीं है उसे बताना चाहे तो वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे हमारी बातों को। तो संगत जी, और गुरुपा ने की मेहर मैं बताती हूँ कि मेरे बच्चे दोनों इधर नासमझ होते जा रहे थे, बिल्कुल कोई बात को नहीं समझ पाते थे। लेकिन गुरुपा की मेहर हो रही है कि वो समझदार हो रहे हैं और हर बातों को समझ रहे हैं। अब कुछ बातें हमारे मानते भी हैं, फिर भी बचपना है तो वो हल्का फुल्का करते हैं, तो मुझे समझ आता है। आज पहली बार संगत जी कि मेरे बच्चे दोनों सही टाइम पे सो गए हैं। मेरा बेटा तो बिल्कुल सोता ही नहीं था, 12 बजा देता था फ़ोन के चक्कर में। तो गुरुपाप का लख लख शुक्राना कि सबको सद्बुद्धि प्रदान। गुरुपा ने कहा कि अब तेरे दुखों का अंत हुआ। और गुरुपा हमेशा एक सत्संग सुनवाए कि तुम्हारे धन दौलत काम काज सबको किसी ने बांध रखा है। वो एक लेडी है जो नज़र लगाए तुम पे बैठी बढ़िया। अब संगत जी, तेरे पति के कामों को बांध रखे, मुझे नहीं पता वो कौन है। उल्पा कहते मैंने तुझे कितनी बार अलर्ट भी किया है, तो तुम वो तो मेरी, हाँ, जेठानी या सासू माँ के लिए अलर्ट बहुत बार आता है, लेकिन मैं उन लोगों में ऐसा भाव नहीं देख पाती हूँ संगत जी। और बगल में इनकी मौसी सास है, तो मेरी मौसी सास है, तो वो वो मुझे कल नाग पंचमी वाले दिन लावा ला के दी थी कि इसे चढ़ा देना। मैंने मांगा नहीं था संगत जी, क्योंकि गुरु का कहते सफ़ेद चीज़ किसी से ना लिया कर। तो मैंने वो सारे के सारे चढ़ा दिए थे, और फिर वो सारे के सारे आज तो, हाँ, उधर साइड में डाल दी कि नाग देवता का चढ़ा हुआ प्रसाद था, तो उसे छत से उधर बगल में ही डाल दिए कि वो कोई भी जीव जंतु खा जाएंगे उसे। तो गुरुपा, मुझे समझ नहीं आता कि कौन क्या करता, मैं इतना नहीं जानती। लेकिन आज बहुत सारे सत्संग थे, ब्लैक मैजिक, जादू टोने, और अभी तो ऐसे सत्संग प्लस हुए हैं जिसे मैं सुने बिना रह नहीं सकती। गुरुपा ने उसमें ये कह दिया है कि तू सोचते ना कि तेरे इतने पूजे पाठ करने के बावजूद भी तेरे घर में इतने सारी परेशानियां और ये सब क्यों आ रहा है। तो ये सत्संग सुन, इसमें दे, हाँ, भूत प्रेत जादू टोने के चलते आ रहे हैं।
तो मैं ये सुन के थोड़ा-सा घबरा भी गई। लेकिन मुझे खुद भी अनुभव होता है कि ऐसा कुछ तो ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे बहुत मेरे खुद के कपड़े तो नहीं संग मेरी जेठानी के संग जी पहले कपड़े ना आप ही कट जाते थे। पहने हुए कपड़े जहाँ भी फैलाती थी बस मतलब सूखने के लिए, तो वो आप ही ऐसा लगता था किसी ने कैंची मार दिया। और ये चीज़ मैंने अपने 2-3 चादरों में देख लिया कि मैं यहाँ आई हूँ तो 2-3 चादर में ऐसा हो रहा। अब उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमारे साथ हो रहा। जब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, हाँ, तभी हो रहा था। उसके बाद तो गुरुपा ने कितनी बार सत्संग सुनवाया था कि उसे मैं ले जा रहा हूँ। हाँ, वो कोई जिन्न है जिसे मैं ले जा रहा हूँ, इस तरह करके मुझे सत्संग सुनाए थे। एक स्मेल से भी आई थी, गुरुपा ने ये भी सत्संग सुनाया था कि स्मेल से आई। ये सारे बहुत दिन, हाँ, साल भर वो चले हैं लगभग, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी इस बीच में मुझे सुनाए थे। लेकिन आज मैंने ये सत्संग जो फ्लैश हुआ है उसे तो मैंने अभी सुना नहीं है, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े कर दिए इसने कि ऐसी बात कैसे हो सकती है अभी तक। पर मैं जानती हूँ गुरुपा के रहते हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो समय पे अपना हटेगी, उसे गुरुपा ही हटाएंगे। इन सब बातों पे लोग अक्सर बिलीव नहीं करते हैं संगत जी। ये जिस पे बीतती है बस वही जान सकते हैं। मैंने भी सबके विचार में परिवर्तन ये सब कुछ बहुत देखा है। मैं नहीं मानती थी पहले, लेकिन मुझे अब लगता है कि नहीं, सब कुछ होते हैं। ये सब हमारे कर्म के अनुसार ही हमें मिलते हैं। कुछ लोगों की जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना से वो लोग दूसरे को इतना परेशान करते हैं, तो वो अपने कर्म माड़े करते हैं और वो अगले जन्म में उन्हें उसके परिणाम मिलेंगे या फिर इसी जन्म में मिलेंगे, ये तो गुरुदेव ही जाने। हमारे कर्म काटने के लिए गुरुपा बैठे हैं, तो वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं। इस वजह से हमें सारी चीज़ों से मुक्ति मिल रही है कि लोग कितना भी हमें परेशान कर रहे हैं, और गुरुपा हमारे हर जन्मों के पाप को जल्दी जल्दी कटवा रहे हैं। इसीलिए दुख विपत्ति हमारे सामने ज़्यादा आ रहे हैं संगत जी। हम सोचते हैं ना कि हर आदमी की तरह हम नॉर्मल क्यों नहीं हैं, तो गुरुपा हमें उसके बाद अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। मुझे यही महसूस हो रहा है संगत जी, जो मैं सत्संग कर रही हूँ। जो गुरुपा हमें सिखाते हैं कि सत्संग में तो हम मेरे द्वारा की गई, हाँ, मेरे सॉरी संगत जी, मेरे द्वारा की गई कल्याण को बता। तो गुरुपा आपने इतना कल्याण किया कि कहते हैं ना, किसी के दिन बदलते हैं तो किसी का मन बदलता है। मैंने दिन और मन दोनों बदलते हुए देखा गुरुपा। आपसे जुड़ने के बाद मैंने वो सुकून का एहसास किया कि मुझे पहले लगता था कि मेरी दुनिया में कोई नहीं है। ये बिल्कुल उजड़ी हुई दुनिया है मेरी, जिसमें कोई एक भी नहीं है जो मेरी भावनाओं को समझे और मुझे रास्ता बताए। लेकिन मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ मैंने जाना कि मेरे पिता हैं घर बैठे। किसी बातों पे तो मैं बोल भी पड़ती हूँ। कभी लोग कहते हैं को मेरे घर में ही कोई बातों में गुस्से में अगर मेरे अंकल जी कहते हैं कि चल जाओ अपने, हाँ, अपने माँ घर चले जाओ या कुछ भी, मैं बोलती मैं कहाँ जाऊँगी, वो तो यहीं बैठे हुए हैं। आपको मेरे पिता से मिलना है, वो रहे, पूछ लीजिए क्या कहना है। मैं पता नहीं क्यों मन से ऐसे ही निकल जाता है। अब गुरुपा ने एक मैसेज में भी बोला कि तू हर बार बोलती है ना कि गुरुपा आप ही मेरे माता पिता भाई बहन सब आप ही हो, तो फिर रोती क्यों है, चिंता क्यों करती है। मैं सब देख रहा हूँ, मैं ही तेरा पियो यहीं बैठा हूँ। तो गुरुपा इसके लिए अनंतम शुक्राना। इतनी बड़ी बात संगत जी कौन हमें बोलता और कौन इतना प्यार दुलार दिखाता, लेकिन गुरुपा का भी एक मैसेज प्लस हुआ थोड़ा सा मुझे कि उस मैंने तुझे कितनी बार आगाह किया कि उस औरत से तू दूर रह, और तू नहीं सुनती मेरी एक भी बात।
तो उस जिसके बारे में तुझे मैं बारंबार बता रहा हूँ और मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने चारों तरफ नज़र डालती हूँ संगत जी, सब वैसे ही दिखते हैं मुझे। तो गुरुबा वो कौन है, किसके बारे में बोल रहे हैं? एक पल के लिए तो मुझे लगता है इनकी, हाँ, मेरी मौसेरी सास जो बगल में है उसके लिए लगता है, फिर मुझे समझ नहीं आता मैं किसके बारे में। तो गुरुबा आपका लख लख शुक्राना, जो हर चीज़ों से आगाह करना, सब चीज़ बताना, हमारे घर की पूरी बागडोर अपने हाथों में रखने के लिए शुक्राना। कल्याण तो आपने जो किया है कि सबके मन बदले, दिन बदले, आपने मेरे घर का पूरा भागदौड़ अपने हाथ में ले लिया और उसे आप ही चला रहे गुरुपा। मुझसे तो कुछ भी नहीं चलता। संगत जी, हम दोनों के रिश्तों को गुरुपा ने इतना ब्लेस किया कि हम दोनों तो आपस में भी रहने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे। मुझे नहीं लगता था कि मैं इस आदमी के साथ पूरी जीवन बिता पाऊंगी, लेकिन गुरुपा ने ब्लेसिंग दे दे के हमें अब जोड़े रखा अब तक, और लाइफ टाइम के लिए भी गुरुपा ने ब्लेस किया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और बच्चों के जीवन के लिए तो गुरुपा कहते तू सोच ही मत, मैं उन दोनों को ब्लेस कर दिया है, उसके सारे जीवन की, हाँ, सब कुछ गुरुपा ने निश्चित कर रखा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं पे रोकती हूँ। सॉरी संगत जी, गुरुपा मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग देते हैं हर दिन, तो इसके लिए लख लख शुक्राना। तितली, येलो कलर की तितली के रूप में, वाइट कलर की, फिर हाँ वो जो कह, हाँ, बजरंगबली के, हाँ, गेरुआ वस्त्र जो पहनते हैं उस कलर के, फिर चिड़िया की जो कलर होती है वो कलर की। और आज मैंने एक छोटी सी चिड़िया, बिल्कुल एक उंगली की चिड़िया को, मैंने ग्रीन कलर की चिड़िया को देखा। और फिर ब्लैक कलर की एक चिड़िया थी, बिल्कुल छोटी सी, हाँ, वो भी छोटी सी थी, पर एक उंगली की नहीं थी, वो ठीक ठाक थी। वो मेरे छत पे आके बैठी थी, मेरी नज़र पड़ी, मैं उसको देख रही थी बड़े प्यार से कि आज मैंने देखा कि मेरे छत पे एक चिड़िया बैठी है। मैं जान रही थी गुरुपा ही होंगे जो हमें ब्लेस करने के लिए आए होंगे। गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और अगले शुक्राने में लौटूंगी। तो मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे जय गुरुपा। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय हो गुरु जी, जय सत्संग जी। सत्संग जी, मैं अलीगढ़ से अर्चना शुक्रवार का शुक्राना सत्संग करती हुई गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत, और सभी संगति भाई बहनों को नमस्कार। जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी नमस्कार। सत्संग जी, अपने सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, कई बार तो गुरु जी ऐसे करते हैं, सुख दुख से मतलब नहीं होता, अच्छे बुरे से मतलब होता। गुरु जी में अच्छे बुरे इंसान की पहचान कराते हैं, और हमारी लाइफ से हर उस बुरे इंसान को आउट करते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है, जो हमारा अच्छा नहीं चाहता। हमारे गुरु जी उस इंसान को आउट करते हैं। मैं अपने पीहर में रहती हूँ, मैं बहुत भ्रम में थी, मेरे पीहर वाले सारे मेरे अपने हैं, लेकिन धीरे धीरे गुरु जी सबके चेहरे मुझे दिखाते गए और मैं देखती गई, और मेरी सब कुछ समझ में आ गया। सत्संग जी, गुरु जी का यही बहुत शुक्राना है। गुरु जी हमें सब अच्छे बुरे की पहचान कराते हैं संगत जी, और हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का कि हर
बुरे इंसान से मुझे हटवाया, दूर करवाते हैं। मुझे ही नहीं, सभी को शंकर जी। कोई आपकी लाइफ में अगर बुरा है उसको शंकर जी, सत्संग जी, गुरु जी जरूर दूर कराएंगे, क्योंकि जब तक वो दूर नहीं होगा तो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी करता ही रहेगा। और अगर गुरु जी कुछ इस तरह का वो करते हैं तो अपने मन से उस इंसान को दूर कर देना चाहिए। मैं सभी संगति भाई बहनों को कहती हूँ, और गुरु जी हमारा भला ही चाहते हैं, हर पल हर क्षण गुरु जी भला चाहते हैं। इसलिए गुरु जी का ये शुक्राना करते हुए कि गुरु जी ने मुझे ये समझने का दिया, क्योंकि मैं कभी भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाई थी। मैं सबको, अपने पीहर वालों को, अपने भाइयों को, सबको अपना बहुत वो समझती हूँ, मेरे सब हितकारी हैं। लेकिन धीरे धीरे गुरु जी ने मुझे उनके चेहरे दिखाए कि मेरे हितकारी नहीं, सबसे जलने वाले हैं। संगत जी, बेटी जब पीहर में रहती है तो सबसे ज़्यादा कष्ट भाइयों को और भाइयों को। हम कहते हैं भाभियाँ बुरे नहीं होती, भाइयों का कष्ट होता है, सबसे ज़्यादा भाइयों का कष्ट होता है कि मेरी बहन रह रही है, क्यों रह रही है, अच्छा क्यों खा रही है हमसे, जबकि कुछ भी सही। संगत जी, मुझे भी इस तरह मेरे घर में रह के मेरे भाइयों ने मुझे बहुत बहुत आरोप लगाए, यहाँ तक कि मुझ पर मेरे पिताजी, मेरे भी कैंसर से पिताजी एक्सपायर हुए, उनको मारने तक का आरोप लगा दिया। संगत जी, अब वो आरोप लगाते हैं कि तू मम्मी को भी मार देगी। अब मुझे समझ नहीं आता, मम्मी मुझे घर से दूर नहीं करने जाने देती, लेकिन अब मेरा इस घर में रुकना भी नहीं हो पाता। वो भी शायद सोचती हैं मेरे कोई आमदनी है नहीं, कुछ भी नहीं, क्या खाऊंगी, कैसे करूँगी। लेकिन मुझे अपने गुरुजी पर भरोसा है, मेरे गुरुजी मेरा सब कुछ सही करेंगे। लेकिन क्या करूँ संगत जी, जैसे गुरुजी चाहेंगे। ओम अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी महाराज की जय।